नमस्कार दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया क्राइम डायरी, कहानी हर शहर की और सच्चाई हर वारदात की। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर भारत के भानगढ़ नामक शहर की एक पुरानी, सुनसान और रहस्यमय हवेली से जुड़ी है। इस कहानी में है प्यार, धोखा, बदला और मौत के साए। रात के लगभग 1:30 थे। भानगढ़ की पुरानी ठाकुर हवेली से अचानक धुआं उठने लगा। पास के एक चाय वाले ने यह देखा और घबराकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी। दमकल कर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो सामने था एक अधजला शव। शव की हालत इतनी भयानक थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन शव की हथेली पर बड़े अजीब अक्षरों में लिखा था वापसी। इंस्पेक्टर राकेश यादव ने कहा, यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि कोई साजिश है। अब यहाँ से शुरू होता है भैया हवेली का इतिहास। ठाकुर रघुवीर सिंह की यह हवेली 12 सालों से बंद पड़ी थी। उनका बेटा विवेक ठाकुर कॉलेज से लौटकर अचानक गायब हो गया था। इसके बाद खुद ठाकुर रघुवीर सिंह भी लापता हो गए। उनके यहाँ काम करती नौकरानी चंपा थी, जो विवेक के काफी करीब थी। दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन ठाकुर रघुवीर ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और चंपा को घर से निकाल दिया। उसके बाद विवेक भी अचानक से लापता हो गया। विवेक और चंपा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। छोटे से गांव की नौकरानी चंपा और अमीर ठाकुर परिवार का बेटा विवेक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार की दीवारें उनकी राह में बड़ी बाधा थी। विवेक के पिता ठाकुर रघुवीर सिंह ने इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया। उन्होंने चंपा को धमकाया और धमका करके घर से बाहर निकाल दिया। विवेक ने अपने पिता से लड़ाई की और घर छोड़ दिया। उसके बाद वो गायब ही हो गया। पुलिस को तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें विवेक ने अपनी भावनाओं को जज्बातों के साथ लिखा था। डायरी का कुछ हिस्सा जल चुका था, लेकिन कई पन्ने अभी भी पढ़े जा सकते थे। डायरी में विवेक ने लिखा था कि चंपा के साथ क्या हुआ और पिता ने उसे क्यों परेशान किया। खाने में एक लोहे का ढक्कन मिला जो अंदर से गुप्त था। पुलिस ने उसे खोला तो वहां एक पुराना कमरा मिला, जिसमें कई चीजें जली हुई थी। एक अधजला पत्र, चंपा की चोटी, खून से सना एक रुमाल। डायरी में यह भी लिखा था कि चंपा निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। पुलिस ने तहखाने की एक पुरानी दीवार को तोड़ा तो वहां एक लड़की का कंकाल मिला। जांच में पता चला कि यह कंकाल चंपा का ही था। उसके साथ एक खत मिला जिसमें चंपा ने लिखा था, मैं निर्दोष हूँ, मैंने सिर्फ प्यार किया था। पुलिस को एक पुराना फिल्म कैमरा मिला जिसमें रील लगी हुई थी। जांच में पता चला कि भैया यह रील जो है वो 12 साल पुरानी थी। रील में एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा है, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। फुटेज में हवेली का तहखाना दिखता है और वह आदमी संभवतः विवेक हो सकता है। बता रहा है कि पिताजी ने चंपा को इसी तहखाने में दबा दिया था। रील अचानक कट जाती है। पुलिस को लगता है कि रील को जानबूझकर इस तरह से काटा गया है ताकि पूरा सच सामने न आ सके। इंस्पेक्टर राकेश यादव ने पूरे इलाके में तलाशी शुरू करवाई। गांव के बुजुर्गों से बातचीत की गई। कई लोगों ने बताया हवेली के आसपास अक्सर अजीब आवाजें आती थी। जांच में सामने आया कि ठाकुर परिवार के कई सदस्य जमीन के विवाद में उलझे हुए थे। चंपा और विवेक ने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की थी, जिससे उनकी जान को खतरा था। गांव के कई लोग कहते हैं कि हवेली में आत्माएं भटकती हैं, खासकर चंपा की आत्मा। कई बार लोग चंपा को जिंदा भी देखने का दावा करते हैं। इंस्पेक्टर राकेश यादव ने पूरे गांव में साक्षी तलाशने की कवायद तेज कर दी। कई लोगों ने बताया कि हवेली के आसपास कई बार अजीब चीजें हुई है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई खुलकर बात करने की। एक बुजुर्ग ने याद करते हुए कहा, उस रात मैंने तेज आवाज सुनी जैसे कोई लड़ाई चल रही हो, लेकिन पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तहखाने की खोज में पुलिस को विवेक के एक करीबी दोस्त राजेश नाम का पता चलता है। राजेश ने पुलिस को बताया कि विवेक ने कई बार बताया था कि पिता उसके और चंपा के बीच रिश्ते को लेकर बहुत सख्त थे। राजेश ने कहा, विवेक चाहता था कि सच बाहर आए, लेकिन उसका परिवार नहीं चाहता था कि ये बातें सबके सामने आए। पुलिस ने गांव में जाकर उन जगहों की भी जांच की जहां विवेक और चंपा अक्सर मिलते थे। वहां से कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो जमीन के बड़े विवाद को दर्शाते थे। पुराने दस्तावेजों में पता चला कि ठाकुर परिवार की जमीन पर कई बार विवाद हुआ था। चंपा और विवेक ने इनके साजिशों को उजागर करने की कोशिश भी की थी,
जिससे कई लोगों का नुकसान हो सकता था। पुलिस ने ठाकुर परिवार के एक करीबी दोस्त को संदिग्ध बनाया जो इन बातों को छुपाने में मदद कर रहा था। इस व्यक्ति ने कई बार कोशिश की कि वह जांच को भटकाए। जांच के दौरान पुलिस को धमकियां भी मिली कि वे इस मामले को छोड़ दे, लेकिन इंस्पेक्टर राकेश यादव ने हार नहीं मानी। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि हवेली में चंपा की आत्मा भटकती। कई लोग बताते हैं कि रात के समय हवेली के बाहर अजीब रोने की आवाजें आती हैं। कुछ युवाओं ने बताया कि हवेली की खिड़कियों में अक्सर परछाइयां दिखती है और कभी-कभी उसमें कोई आवाजें भी आती हैं। पुलिस अब इस केस को और गंभीरता से लेने लगी। सभी सुराग जोड़कर अब एक बड़ी साजिश सामने आने वाली थी। पुलिस को तहखाने की दीवार के पीछे एक गुप्त तिजोरी में एक और कैमरा रील मिली। ये रील अब तक की सबसे अहम सबूत थी। जैसे ही रील चलाई गई, सामने आया एक अधधुला चेहरा विवेक का। वह कांपती आवाज में कहता है, अगर यह रील कभी मिले तो समझ लेना चंपा को मार दिया गया था। उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए दफनाया क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी और अब मेरी भी बारी आने वाली है। फिर अचानक एक चीख, कैमरा गिरता है और सब काला। पुलिस को अब पूरा शक था कि ठाकुर रघुवीर सिंह ने ही चंपा की हत्या की थी और जब विवेक ने सच्चाई जान ली तो उसे भी मार दिया गया। उनका करीबी दोस्त तहसीलदार गोविंद ने पुलिस को गुमराह किया और चंपा के बारे में अफवाहें फैलाने में मदद की ताकि मामला रहस्य बन जाए और कभी खुल न सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि अधजला शव ठाकुर रघुवीर का था। मतलब वह जिंदा था और हाल ही में लौटा था, शायद पछतावे के साथ या कुछ छिपाने के लिए। लेकिन हवेली में ही किसी ने उसे जला दिया। उसके हथेली में लिखा वापसी बताता है या तो वह पछता रहा था या किसी ने बदले की वापसी की थी। हवेली की एक और गुप्त जगह में पुलिस को एक हाथ से लिखा पत्र मिला। मैंने उसे मारा क्योंकि वह मेरी इज्जत के खिलाफ गई थी, पर अब मेरी आत्मा भी उसी कोठरी में कैद है जहां मैंने उसे दफनाया था। मुझे माफ करना विवेक। एक रात जब हवेली को सील किया जा रहा था, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा, मैंने आज पहली बार महसूस किया कि शायद किसी की आत्मा को शांति मिल रही है। ठीक उसी वक्त हवेली के बाहर खड़ी एक लड़की की धुंधली परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव के लोग कहते हैं अब हवेली से कोई आवाज नहीं आती। दोस्तों, यह थी भानगढ़ की बंद कोठी की सच्चाई की कहानी, जहां प्रेम को मिटाने वालों ने खुद को मिटा डाला और जहां वर्षों से दबी हुई एक आवाज आखिरकार दुनिया के सामने आई। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इंडिया क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर लौटेंगे एक नई सच्चाई, एक नई वारदात और एक नए राज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया क्राइम डायरी, कहानी हर शहर की और सच्चाई हर वारदात की।